बारे में वो क्या कह रहा है, लेकिन जानवर की बोली बोलो बोलो समझ लेंगे। उसने कहा कि आप दुआ कर दो कि अल्लाह ताला हमें वो ताकत दे दे कि हम जानवर की बोली सुने भी और समझ लें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखो ये खुदा की हिकमत है, अल्लाह ने सबको ये ताकत नहीं दी है, इसलिए अल्लाह ने जितना तुम्हें दिया उतनी में खुश रहो, बेहतर है। तो कहा हजरत आपसे दुआ करने से मतलब है कि हमारे बेहतर और ना बेहतर से मतलब है। मुलगा था तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए रब की बारगाह में हाथ उठाया तो रब की जानिब से भी आवाज आई, ए मेरे प्यारे मूसा इससे कह दो कि हमने जितना दिया है इसके लिए यही बेहतर है, ये ज्यादा के चक्कर में ना पड़े। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि अल्लाह भी यही कह रहा है, तो कहा मूसा अलैहिस्सलाम सुनो अब हम अपने आप के जिम्मेदार हैं, हमारा नुकसान हो चाहे फायदा हो आप दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला हमें ये कुव्वत देते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर नुकसान होगा तो जिम्मेदार तुम होगे। तो कहा ठीक है हम जिम्मेदार होंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दिया, अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई, उस बंदे को ये ताकत दे दिया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे जितना चाहे जहां चाहे जो चाहे अता कर दे। बोलो भाई इसमें किसी के बाप का कोई इजारा ना, अल्लाह के यहाँ कोई कमी है, अल्लाह ने अता कर दिया। अब ये अभी आया ताकत लेके मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बदौलत घर आया, रात भर सोया, सुबह हुआ तो इसने एक मुर्गा और कुत्ता पाल रखा था। क्या? मुर्गा और कुत्ता। सुबह को उठा तो इसने कुत्ते की जानिब एक रोटी का टुकड़ा फेंका, तो कुत्ता थोड़ा तेज तर्रार कम होता है और मुर्गा ज्यादा तेज होता है। उसने एक झपट्टा मारा, चोंच में रोटी का टुकड़ा लिया जाके दीवार पे बैठ गया। कुत्ता दौड़ा भी लेकिन दीवार पे कैसे जाए, तो अपनी जबान में बोला तुम गलती कर रहे हो, तुम नाइंसाफी कर रहे हो, मेरे मालिक ने मुझे दिया था तुमने जबरदस्ती कर लिया। तो मुर्गे ने कहा कि सुनो वैसे भी तुम्हारा पेट एक टुकड़े में भरने वाला, एक टोकर रोटी में तुम्हारा क्या हो जाएगा यार, और हमारा तो पूरा पेट भर जाएगा, मुझे खा लेने दो। कल मालिक का घोड़ा मरेगा तो तुम्हारा जितना दिल कहे गोश्त खा लेना। और ये सुन रहा था, ये बोलो और समझ भी रहा था। इसने अपने दिल में कहा अभी जी कि मूसा अलैहिस्सलाम करे थे हमारा नुकसान हुए, हमारा बहुत बड़ा फायदा हुआ, जान लीन न घोड़ा हमारे यहाँ रहे न मरे, ले गया उन्हें पौने बेच दिया। 1 लाख का घोड़ा 50,000 में देख आया और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरा नुकसान होगा, 50,000 का फायदा हुआ। चला आया, बड़ा मगन था, बड़ा खुश था। वो दिन भी गुजर गया, दूसरा दिन आया, फिर इसने कुत्ते के पास रोटी का टुकड़ा डाला, मुर्गा लेके फिर दीवार पे गया। इस मर्तबा कुत्ता बहुत जोर गुर्राया और कहा जालिम कल तूने मुझे पढ़ा दिया था पट्टी, और अगर आज तू नीचे मुझे मिल गया तो तेरी खैर, आज तुझे ही खा डालूंगा। तो मुर्गे ने कहा यार घबराओ ना, हमने पट्टी नहीं बढ़ाई, हमने सही बताया था। कहा तुमने कहा था मालिक का घोड़ा मरेगा पेट भर के खाना, वो तो बेच आया, कहाँ मरेगा? अरे कहा घोड़ा बेच दिया तो बेच दिया, अभी बैलवा है, बैलवा समझ रहे हो, बैल है, कल बैल मरेगा तब खा लेना। अब ये सुन रहा था, कहा काहिर रहे और काहे, फौरन बैल खोला ले जाके औने पौने, वो भी बेच आया। कहा कल 50,000 का फायदा हुआ, 10,000 का, 20,000 का बैल 10,000 में बेच आया। कहा 10,000 का फायदा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बिला वजह कह रहे थे नुकसान होगा नुकसान होगा नुकसान होगा, ये लोगों ख्याल रखना। वो दिन आया, वो भी गुजर गया। तीसरे दिन फिर वही मामला, कुत्ते को रोटी डाला, मुर्गा लेके उड़ गया। कुत्ते ने कहा आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, शाम तक तू कभी तो मिलेगा, आज मैं तुझे खा डालूंगा। कहा परेशान मत हो, मैंने सही कहा था, घोड़ा मरने वाला था बेच दिया, बैल मरने वाला था बेच दिया, घबराओ नहीं, कल मालिक मरेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? कल मालिक मरेगा। तो कहा उससे हमारा क्या फायदा होगा, मालिक को तो दफन कर दिया जाएगा। अबे कहा मालिक मरेगा वो दफन हो जाएगा, लेकिन 3 दिन के बाद तीजा होगा, तुझे खूब मिलेगा, तुम खूब खाना। अब जब अपना नंबर आया तो कहां जाए बेचे? घोड़ा मरने वाला था बेच दिया, बैल मरने वाला था, अब अपना नंबर आया तो ये घबराहट में भगे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा हुजूर बस बचा लीजिए, अब हमें नहीं सुनना है, चाहे समझें या हमें समझना समझना नहीं, हमें बचा लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या हुआ? अरे कहा मेरे मुर्गे ने ऐसा कहा, मैंने घोड़ा बेच दिया, मेरे मुर्गे ने कहा बैल मरेगा, मैंने उसे भी बेच दिया, आज तो मेरे मुर्गे ने कहा कल हम ही मर जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम हमें बचा लीजिए। तो अल्लाह के प्यारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आया, कहा जालिम मैंने पहले ही कहा था,
कि अल्लाह ने जितना दिया है उतने में खुश रहे, उसी में अल्लाह का शुक्रिया अदा कर, वही तेरे लिए बेहतर है। अब तूने ज्यादा मांग करके अपना नुकसान कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं? अब तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, जा तैयारी कर ले, कल तक का टाइम है, तौबा कर ले, कल तक का टाइम है ना, बोलियो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है का? हाँ कल है तक का है, कल ना आया कभी और न कल आएगा। कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। उसे मूसा अलैहिस्सलाम ने दुत्कार दिया, भगा दिया, वो मर गया। हालांकि मरना हमें भी है, आपको भी है। क्या है कोई जो नहीं मरेगा? है कोई यहाँ भैया? इतने बड़े मजमे में कोई दावा कर सकता है कि नहीं मौलाना साहब आप जाओ, हमारे बस के, हमको नहीं मरना है। अगर कहोगे तब भी जाना है, नहीं कहोगे तब भी जाना है, जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने जितने में रखा है, हमें और आपको उसका शुक्रगुजार बंदा बनके रहना चाहिए। अल्लाह ताला जो कुछ करता है अच्छा करता है, कह दीजिए अल्लाह ताला जो कुछ करता है अच्छा करता है। आपके सुलेमानपुर में बच्चे पैदा होते हैं? अरे यार छन्नी चवन्नी कहाँ से आए हो? बगैर पैदे भैया आगे का बोलो, डरात हो? कुछ जने प्रधान जी नहीं बोलती कि कहूँ मौला हम फंस न जाइए, पहले ने बता दी तू पहले से फंसाए हो, हम तो तुम्हें निकाले आवा। यकीन मानो आप बहुत गहरे दलदल में फंसे हो। मैं चाहता हूँ कुछ सुना करके आपको निकाल दूं और जन्नत का रास्ता दिखा दूं, फिर आपकी मर्जी। आप बोले आपके गांव में बच्चे पैदा होते नहीं होते? होते हैं। और रुदौली में नहीं होते? लखनऊ में, बंबई, कलकत्ता, अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान होते? हाँ, जहाँ जहाँ इंसानी आबादी है वहाँ वहाँ बच्चे हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो पता नहीं आपको पता है कि नहीं, ये नियम है, एक तरीका है, ये एक दस्तूर है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा सबसे पहले वो रोएगा। बोलो भाई क्या करेगा? और अगर बच्चा ना रोए तो अम्मा अब्बा रोएंगे, हाँ? खानदान वाले रोएंगे। पूछो क्या हुआ? कहेंगे लगता है मामला, बच्चे ने रो दिया, सब मुस्कुराएंगे कि बच्चा सही सलामत है। रोना बच्चे के सही सलामत होने की निशानी है, चाहे वो गरीब का हो या अमीर का हो, गांव का हो या शहर का हो, किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, दुनिया में कहीं भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले रोता है। लेकिन ये लोगों, मेरे नबी भी दुनिया में बच्चा बन के आए हैं, कह दो सुभान अल्लाह। बच्चे की तरह जन्म लिए हैं, बच्चे की तरह पैदा हुए हैं, बच्चे की सूरत में रबीउल नूर के महीने में जलवागर हुए हैं। दुनिया के सारे बच्चे रोते हुए आए हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए तो रोए नहीं। मोहब्बत से बोले, ना आप रोए हैं ना आपकी प्यारी माँ रोई है। सुभान अल्लाह, जोर से कहें। हाँ, फिर क्या हुआ? हज़रत आमिना पाक फरमाती हैं, जब मेरा लाल दुनिया में पैदा हुआ, ऐ लम्मा वलदतुहु, जब मैंने अपने लाल मोहम्मद को जन्म दिया, फराइतुहु, मेरे दिल में आया मैं उन्हें देखूं, तो मैंने देखा काना मकहूलन मदहूनन मगसूलन मखतूनन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन काना साजिदा। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत आमिना पाक बयान फरमाती हैं, जब मेरा लाल मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लाया, मेरे दिल में आया मैं उन्हें देखूं, तो मैंने उन्हें देखा, उनके आँखों में सुरमा लगा हुआ था, बकाना मधुमधूनन, बालों में तेल लगा हुआ था, मखतूनन, खतना किए हुए थे, मसरूरन, नाफ कटे हुए थे, मुअत्तरन, खुशबू लगे हुए थे, मुतहरन, पाको साफ थे, मगसूलन, गुसल दिए हुए थे, काना साजिदा। और मेरा लाल जैसे ही दुनिया में आया, तशरीफ लाया, सबसे पहले अपने सर को सजदे में रख दिया, एक उंगली आसमान की जानिब उठाई, ज़बान हाल से इशाअत फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, या रब्बी हबली उम्मती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जोर से बोले मोहब्बत से। अल्लाह के प्यारे नबी ने सर को सजदे में रखा, अल्लाह की बड़ाई बयान की, अल्लाह की हम्दो सना बयान की, और जो है इरशाद फरमाया, रब की बारगाह में दुआ मांगी है, मेरे परवरदिगार मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरे गुनहगार उम्मत की मगफिरत फरमा दे। बताओ दुनिया में कोई अच्छा ऐसा बच्चा आपकी नजर में है जो पैदा होते ही बोला हो? बोला है, है? इसलिए मेरे नबी की शान बुलंद है। अगर सुन्नी बयान करे, ये मुसलमान बयान करे, आप लोग अभी सुबह में कहो हमारे नबी की शान इसलिए बुलंद है कि मेरे नबी पैदा होते ही बोले हैं, तो एक बच्चा और है जो बोला है, कह दो मोहब्बत से।
हाँ, एक बच्चा और है जो बोला ईसाइयों में से कोई आएगा ईसा अलैहिस्सलाम का चाहने वाला, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम्हारे नबी की शान इसलिए बुलंद है कि तुम्हारे नबी पैदा होते ही बोले हैं, तो सुनो मेरे नबी ईसा रूहुल्लाह भी बोले हैं। तो क्या कहोगे, क्या कहोगे? सुनो, जवाब देना। हाँ, मैं भी मानता हूँ, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात है, कमोबेश 1,24,000 अंबिया पर हमारा ईमान है, हम तो सबको मानते हैं, ये भी मानते हैं ईसा रूहुल्लाह बोले हैं। लेकिन ईसाई सुन ले, तेरे नबी ईसा रूहुल्लाह के बोलने में और मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। कह दो सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा फर्क है। वो पूछेगा क्या फर्क है, बता देना। ए लोगों सुनो, ईसा रूहुल्लाह की प्यारी माँ हजरत मरियम, मोहब्बत से कह दें, मरियम के नाम पे बोले मोहब्बत से, अल्लाह की बंदगी करने वाली, इबादत करने वाली, ज़ुहद मुत्तकी परहेज़गार थी, शादी नहीं किया था। हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह के हुक्म से आए, खुशखबरी सुनाई, मरियम तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें अपने नबी की माँ बनना चुन लिया है। वाह वाह माशाअल्लाह। आप जो है मुस्कुराई, अल्लाह ने मेरे जन्म से नबी को जन्म देना मेरे शिकम से चुन लिया है, हम अल्लाह की रजा पे राजी हैं। लेकिन जिब्रील ये बताओ ऐसा होगा कैसे, मेरी तो शादी नहीं हुई, मुझे किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया, मुझे लड़का कैसे पैदा होगा, मुझे बच्चा कैसा होगा? कहा यह अल्लाह की कुदरत। कह दो सुभान अल्लाह। तो कहा हम राजी हैं। हजरत जिब्रील ने दम किया, मोहब्बत से बोले दम किया, क्या किया? फूंक छोड़ दिया कान में। और अल्लाह ने जितना टाइम के बाद चाहा, टाइम के मामले में बड़ा इख्तिलाफ है, इसलिए टाइम न बता करके, जितने जब तक अल्लाह ने चाहा, जल्दी चाहा, देर में चाहा, बहुत देर में चाहा, टाइम नहीं, अल्लाह ने जब चाहा ईसा रूहुल्लाह की विलादत हुई। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत मरियम एक खजूर के तने के करीब गई और वहाँ हजरत ईसा रूहुल्लाह की विलादत हुई और आप पैदा हुए। बड़े खूबसूरत थे, मोहब्बत से कह दें, हुस्न जमाल के मालिक थे। माँ ने चेहरा देखा, खुश हो गई, मुस्कुराने लगी। लेकिन जैसे ही ख्याल आया अभी घर भी जाना है, अभी हाँ मोहल्ले वाले देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, नातेदार देखेंगे, पड़ोसी देखेंगे, कौम देखेगी, तो हमें जवाब, हमारे पास जवाब नहीं है। इतना सोचना था, आंखों में आंसू आ गए। ए लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों की आंख में आंसू बहुत पसंद करता है। कह दो सुभान अल्लाह। आंसू गिरे, रब ने जिब्रील को भेजा है, प्यारे जिब्रील जाओ मेरी मरियम से पूछो रोने का सबब क्या है। क्या अल्लाह को मालूम नहीं था? बोले मोहब्बत से, अल्लाह नहीं जानता था मरियम क्यों रो रही है? जिब्रील से कहा जाके पूछो, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए। अल्लाह जानता है लेकिन फिर भी पूछवाता है। जिब्रील आए, क्या बात है? कहा अल्लाह की रजा पे राजी, अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बेटा दिया, लेकिन हम रो इसलिए रहे हैं, हम इसे लेके घर जाएंगे, अभी दुनिया के लोग उंगली उठाएंगे, किसका बेटा है? मेरे पास जवाब नहीं है। जिब्रील ने कहा जवाब नहीं है तो चुप रहना। क्या कहना? चुप रह लेना, मत जवाब देना। तो हजरत मरियम ने कहा इससे काम चल जाएगा। कहा कोशिश करो, कोशिश कर लो। हजरत मरियम जैसे ही लेके चली, जो जितना मुत्तकी परहेजगार होगा, जो जितना अच्छा होगा, उतने ज्यादा उंगलियां उस पर उठेंगी। हाँ? ये बात नहीं हजम हुई, ये बात नहीं हजम हुई। हाँ? बोलो बोलो, थोड़ा बोलो, थोड़ा बोलो, नहीं हजम हुई। जो जितना अच्छा होगा उंगलियां उस पर, और करीब करूं, हाँ? आप लोग 1000 गलती करो, कोई कहने वाला नहीं। हमसे, इनसे, इनसे हो जाए तो आधा घंटा ना लगे पूरे गांव में। कुछ सुने हो? कुछ सुने हो? मौलाना इलियास, अरे 15 साल से हमारे यहाँ आवत तकरीर करे हो, कुछ सुने हो? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है ना। तो ये एक थ्योरी है, सुन लो। जो जितना अच्छा होगा उतने उसकी जानिब उंगलियां उठेंगे, और जिसकी जानिब उंगली ना उठे वो अपने आप में चाहे जितना अच्छा रहे, समझ लेना वो अच्छा। हाँ, आप जी को बुराई करे तो बुरा ना मानो। अब मैंने बता दी थी। हाँ, हम लोगों की किस्मत में जितना हम लोग झेल लेते हैं, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि झेल ले। बेशक। जो आदमी गाली भी देता है ना, उसको भी हम लोग भैया कहो है, और को सुने। हाँ, हम लोग को उसका भैया, उनके का हाल है तो चली चला उनका है। हमें मौलाना साहब हमारे सामने उनका नाम लियो बिना मतलब, हमको पता नहीं है। हाँ, तो जो जितना नेक, जो जितना मुत्तकी, जो जितना परहेजगार, उतने ज्यादा उस पर उंगलियां उठती हैं। बुजुर्गान दीन पर भी, मेरे मुस्तफ़ा पे भी उंगली उठी।
है ना। लेकिन ये सच्ची बात है कि सच्चा इंसान जब अपनी सच्चाई पे कायम रहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। हजरत मरियम चली, गोद में बच्चा लिए हैं। अब जो ही देखा मरियम बड़ी मुत्तकी परहेजगार, तुम तो इबादत खाने ही में रहती थी, फिर ये बच्चा। अब मरियम को हुक्म था चुप रहना, चुप हैं। एक आया, दो आया, चार आया, पीछे पीछे लाइन। घर पहुंची, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव इकट्ठा। हे मरियम बताओ इसका बाप कौन? हे मरियम बताओ किसका बेटा है? अब ये बेचारी चुप। जिब्रील ने कहा था चुप रहना, तो चुप हैं। लेकिन कुछ लोग जो ज्यादा अपने आप को काबिल समझते थे, पढ़ा लिखा, इतना याद रखना, जो जितने पढ़ा लिखा होता है ना वो तने उंगली उठावत है। अनपढ़ आदमी तो कहे भैया नमाज पढ़े के चाहिए और मौलाना साहब बताएं नहीं, तो दूसरे का कहा हाँ पढ़े को तो चाहिए, लेकिन पूछे रहा है कहाँ लिखा है, लो जो पढ़ा लिखा है वो कहे कहाँ लिखा है। और जो अनपढ़ है बेचारा कहे भाई मौलाना साहब हमें बताएं ना, झूठ ना बोले चाहिए, जुआ ना खेले चाहिए, शराब ना पिए चाहिए, है ना। और जो वो इतना कहें अरे यार उनका कहा जो उनके काम आए तकरीर कर लो, है कि नहीं है। तो कुछ पढ़े लिखे आगे बढ़े और कहने लगे मरियम ये चुप रहने से काम नहीं चलेगा, हम लोग उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक तुम बताओगे नहीं इसका बाप कौन है। जब इतना सुना तो हजरत मरियम की आंख में फिर आंसू आए, और जब फिर आंसू आए तो जिब्रील फिर आ गए। मोहब्बत से बोले आप लोग बोले मोहब्बत से। जिब्रील फिर आ गए, हजरत मरियम की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए प्यारी मरियम, मतलब ने पूछा बताओ आप क्यों रो रही हो? कहा इनका सवाल सुनो, ये लोग कह रहे हैं जब तक हम जवाब नहीं देंगे ये यहाँ से जाएंगे नहीं। तो कहा लेकिन अभी भी चुप रहना। कहा कब तक चुप रहेंगे? कहा बस चुप रह के इशारा कर दो। क्या कर दो? उंगली के इशारे से कहो लोगो इस बच्चे का बाप कौन है? अगर पूछना है जानना है तो हमसे ना पूछो, इसी से पूछ लो। मोहब्बत से बोलो, जोर से बोलो। हाँ जैसे ही कहा इससे पूछो। जो पढ़े लिखे लोग थे, बड़े काबिल थे, कहने लगे मरियम हम लोग पागल समझ रहे हो तो हमें, हम लोग पागल दिख रहे हैं, हम लोग दीवाना दिख रहे हैं, तुम्हारी नजर में हमारी कोई हैसियत नहीं है। कहा मतलब? कहा हम पागल नहीं हैं। अरे ये कैसे बोलेगा? कुरान करीम की जबान में वो लोग बोले। कहने लगे कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया। मोहब्बत से बोले माशाअल्लाह। हे मरियम तुम कहती हो ये बच्चे से पूछो इसका बाप कौन है, लेकिन ये बोलेगा कैसे? अभी तो ये पैदा हुआ है, अभी तो ये पैदा हुआ है, कैसे बोलेगा? अभी इतना ही कहा था कि ईसा रूहुल्लाह बोल पड़े। कह दो सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब से नवाजा है, अल्लाह ने मुझे किताब भी दिया है। और जैसे ही ईसा रूहुल्लाह बोले, जैसे ही बोलो बोलो, जैसे ही आप भी बोलो ताकि हम भी कहें भैया बोले। हाँ चारों जानिब से एक शोर उठा, अरे ईसा रूहुल्लाह बोल पड़े, अरे ये बच्चा बोला, अरे बच्चा बोला, अरे बच्चा बोला। जो पढ़े लिखे लोग थे आगे बढ़े। कहा अगर बच्चे ने कलाम कर ही लिया है, बच्चे ने बोल ही दिया है, बच्चे ने बात कर ही ली है, तो लाओ हम बात करें। आगे बढ़े और कहने लगे अरे बच्चा मैंने ये नहीं पूछा कि तू क्या बन के आया है, क्या लेके आया है, ये बता दे तेरा बाप कौन है। तो ईसा रूहुल्लाह फरमाते हैं तुम लोग पागल हो। क्या? कहा क्यों पागल है? कहा अल्लाह ने मुझे बगैर बाप के पैदा किया है, अल्लाह ने मुझे। कहा नहीं मानेंगे। कहा पागल हो, मानोगे कैसे? पागल कहाँ मानते हैं? तो कहा नहीं हम पागल नहीं है, पढ़े लिखे हैं, हमने इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है। तो ईसा रूहुल्लाह फरमाते हैं अच्छा पागल नहीं हो। कहा नहीं है पागल। क्यों कहा है पता है? इसलिए कि अभी थोड़ी देर पहले जब मरियम ने इशारा किया इस बच्चे से पूछो, तो इन्हीं लोगों ने कहा था हम पागल नहीं है, ये बच्चा कैसे बोलेगा? ईसा रूहुल्लाह के का इशारा था, मैं बोल पड़ा फिर भी नहीं मान रहे हो तो पागल नहीं हो तो क्या हो? अभी तक तो कह रहे थे हम पागल नहीं है, ये बच्चा बोलेगा कैसे? और जब बच्चा बोल पड़ा तो मानने के लिए राजी नहीं, तो पागल हो। कहा नहीं पागल नहीं है। तो कहा अच्छा मेरे सवाल का जवाब दो, जिसकी तुम औलाद हो, जिसकी हम औलाद है, जिसकी ये पूरी दुनिया औलाद है, सारे इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अम्मा अब्बा का नाम बताओ। बहुत पढ़े लिखे हो बताओ। तो सब चुप हो गए। एक उसमें से आगे बड़ा काम पढ़े लिखे, हमने इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा किया है। तो ईसा रूहुल्लाह कहने लगे पागल नहीं हो तो क्या हो? अरे जिस खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया है, उसी खुदा ने मुझे बगैर बाप के पैदा किया है। एक के लिए मानते हो कि अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा किया, और मेरे लिए नहीं मानते कि अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा कर दिया। कहा नहीं मान गए। क्या कहा? जोर से बोलो यार। मान गए। जब उन लोगों ने मान लिया तो मैंने कहा ईसाइयों तुम्हारे नबी बोले तो कब बोले? जब कौम ने माँ को घेर लिया। बोलो भाई कि पहले बोले?
ईसा रूला बोले हैं तो अपनी माँ को कौम से बचाने के लिए बोले हैं, लेकिन मेरे पैगंबर बोले हैं तो खाली माँ को नहीं पूरी उम्मत को जहन्नम से बचाने के लिए बोले हैं। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हमारे नबी के बोलने में, हमारे नबी के बोलने में यही फर्क है। मोहब्बत से कहते हैं, इसीलिए तो कहने वाला कहता है ऐसे औसाफ का बच्चा कोई पैदा न हुआ वाह वाह, जिसके चेहरे की तरह एक भी चेहरा न हुआ, खल्क में ऐसा कोई नूर सरापा न हुआ, गुलशने तहर में ऐसा गुले ताजा न हुआ कि देखा जलवा तो यही हूर मलक सबों ने कहा, देखा जलवा तो यही हूर मलक सबों ने कहा, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। रबीउन नूर का महीना, एक शेर याद आ गया, अगर इजाजत हो तो बस यही आखिरी शेर पढ़ दूं, तशरीह नहीं करूंगा, मोहब्बत से मजल के बोले, सारे लोग एक मरतबा बोले, आप लोग भी बोले मोहब्बत से। आमदे रहमत आलम की बहार आई है, आमदे रहमत आलम की बहार आई है, हर तरफ कैफ तरब मस्ती और आनाई है, चेहरे अहले मोहब्बत पे निखार आई है, जिस तरफ देखिए रहमत की घटा छाई है, कि बज़्म मीलाद सजी झूम के फिर हमने पढ़ा, बज़्म मीलाद सजी झूम के फिर हमने पढ़ा, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। झूम के दुरूद पाक पढ़ें। बलगल्लाह बिजमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, हम और आप जितना भी अपने नसीबे पे नाज करें वो कम है कि हमारे गांव से एक हाफिज़े कुरान, कह दो सुभान अल्लाह, और दुआ कर दो कि अल्लाह ताला इस बच्चे के सीने में कुरान का हिफ्ज़ बराबर महफूज रखे। सुभान अल्लाह। अब कुरान करीम की अजमत जो हमने आपने भुला दी है, हमने तो खाली इंग्लिश को समझा है कि कामयाबी का राज है, लेकिन अब हम बयान करेंगे और आपसे पूछेंगे कामयाबी किस में है। अब ये मत समझना कि मैं हिंदी या इंग्लिश का मुखालिफ नहीं हूँ। आप बिल्कुल पढ़ाइए, बहुत पढ़ाइए, बहुत आगे ले जाइए, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाते, कुरान की तालीम या उर्दू इतनी नहीं पढ़ाते कि वो कुरान की आयतों का तर्जमा समझ सके, तो फिर आप चाहे जितनी डिग्रियां दिला दीजिए, कोई फ़ायदा होने वाला, हाँ दुनियावी होगा लेकिन और नहीं होगा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं और उसी के बाद एक हदीस पाक मैंने पढ़ी है, उसी का एक जुज़ का तर्जमा, पूरा जुज़ तो नहीं बयान कर सकता, टाइम बहुत हो जाएगा। अब जी देर हो गई, एक जुज़ बड़ी तेजी के साथ, हाँ बहुत टाइम दे दिया आप लोगों ने, मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। 12 के बाद तकरीर करना आसान है, लेकिन सुनना, हाँ आपकी ज़्यादा मेहनत है, हमें खाली पसीना आता है और आपको तो पसीना, रोना, भागना सब आता है, लेकिन भागे नहीं आप, रोए नहीं। ये बहुत बड़े कमाल की बात है। आपका बैठना कमाल है, मेरा पढ़ना कोई कमाल नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, दुनिया में जितने लोग हैं, अमीर गरीब छोटा बड़ा, मुस्लिम गैर मुस्लिम, सिख ईसाई, यहूदी नसरानी, दुनिया में जितनी कौमें हैं, सब अपने अपने हिसाब से कुछ अच्छा काम लियो ना, बोलियो अच्छा काम नहीं करती, अच्छा काम करते नहीं करते यार, कुछ हमने इसीलिए कह दिया कुछ, एक तरफा नहीं कहा, नहीं दूंगा मौलाना साहब हम कहाँ करी थे, है ना, कुछ तो है ना, सही ज़्यादा जुम्मा नहीं, वो नेकी नहीं है। शादी ब्याह में लोगों की मदद करना ये नेकी नहीं है, कुछ तो है भाई, बोलो भाई, कुछ है कि नहीं है? कोई नमाज पढ़ के नेकी कमाता है, कोई रोजा रख के, कोई हज करके, कोई ज़कात दे के, कोई उमरा करके, कोई गरीब की मदद करके, कोई मदरसा चला के, कोई हाफिज़े कुरान बना के, कोई माँ बाप की खिदमत करके। लेकिन नेकियां लोग कमाते हैं तो क्यों कमाते हैं? ये नेकी क्यों करते हैं? क्या जरूरत है नेकी करने की, सवाब कमाने की? है कोई जरूरत के बगैर जरूरत है क्या?
है कि नहीं है? अब कौन सी जरूरत है लोग हमारे हिसाब से सुनो, आप पता नहीं क्या बता दो। मेरे हिसाब से सारे लोग जो भी नेक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, पुण्य करते हैं, नेकी कमाते हैं, सवाब कमाते हैं, उनका मकसद होता है, उनकी नीयत होती है किसी भी मामले में किसी भी नेकी से मेरा रब राजी हो जाए और हमें जन्नत अता कर दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कि कोई नेकी कमात है कि अल्लाह हमें जहन्नम दे दे। बोलो भाई, है कोई ऐसा सुलेमानपुर में जो कहा नेकी कमाई थे हम जन्नत में नहीं जहन्नम में जाए? चाहते सब हैं। बोलो भाई, चाहते इसीलिए नेकियां करते हैं। अब मैं आपको ऐसे काम बताने जा रहा हूं कि दुनिया का हर इंसान जन्नत की तलब, जन्नत की ख्वाहिश, जन्नत की तमन्ना करता है, लेकिन 4 काम ऐसे हैं जिन्हें करके अगर इंसान दुनिया से गया तो जन्नत क़यामत के दिन रब की बारगाह में इल्तिजा करेगी, ए मेरे मौला इनको हमें दे दे। कह दो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया जन्नत की तलबगार हो और जिसकी तलबगार जन्नत हो जाए, बताओ वो कितना बड़ा खुशनसीब है जिसे जन्नत चाहे। यार जन्नत को सब चाहते हैं, कोई स्वर्ग कह के चाहता है, कोई जन्नत कह के चाहता है, कोई और किसी नाम से याद करके चाहता है, चाहते सब हैं, लेकिन जिसे जन्नत ही का चाह ले वो कितना बड़ा खुशनसीब है। 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल जन्नत मुश्ताक़तुन अरबाता रिजाल। मोहब्बत से बोले, जब हदीसे पाक पढ़ूं तो माना बाद में, तर्जमा बाद में, ट्रांसलेट बाद में, मीनिंग बाद में, पहले नबी की हदीस की मोहब्बत में बोल दिया करो। और सारे लोग मोहब्बत से बोले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत में, जन्नत क़यामत के दिन 4 लोगों की मुश्ताक होगी, 4 लोगों की चाहतमंद होगी, 4 लोगों के बारे में आरज़ू करेगी, 4 लोगों के बारे में तमन्ना करेगी, रब की बारगाह में इल्तिजा करेगी, मेरे मौला इन 4 को मेरे अंदर भेज दे। नंबर 1 पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं तालियुल कुरान। जो इंसान रोजाना कुरान करीम की तिलावत करेगा, माशाअल्लाह, जोर से कहो यार। हाँ, जो इंसान रोजाना कुरान शरीफ पढ़ेगा, मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, जो भी रोजाना कुरान करीम की तिलावत करेगा, जहां कुरान पढ़ेगा वहां रहमत की बारिश होगी, वहां बरकतें होंगी, वहां दुआएं कबूल होंगी और क़यामत के दिन जन्नत तलबगार हो जाएगा। अब कुछ बेचारे चक्कर में पड़ गए होंगे, या अल्लाह काम तो बड़ा अच्छा मौलाना साहब बता रहे हैं, लेकिन हमारे बस का है। नहीं ना, है नहीं है, मैं कह रहा हूँ है यार, बोलो। ये लोग सोच रहे हैं कहाँ है यार, फंस गए ना, मौलाना साहब फंसा दिए हैं। हमने तो बचपन में पढ़ा कुरान शरीफ, ले जाके ताक पे सजा दिया, दादी मरी तो पढ़ा, नाना मरे, चचा मरे, हाँ कहू मरा है तब पढ़ा है, वो के अलावा और वहू पढ़ा है तो पढ़ा है। एक पारम 1 घंटा। अब अगर हम मेहनत करी, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि अगर हम मेहनत करें, चलो ठीक है रोजाना कुरान पढ़े, मेहनत करी तो 24 घंटा हुआ दिन भर में, दिन रात मिला के। तो अगर हम बहुत मेहनत करी तब 1 घंटे से पहले हमारा पारा न खत्म हुए और 24 हुए, छठ हो रहे तब बच जाएंगे। तो क्या इस हदीस पाक का मतलब ये है कि पूरा कुरान पढ़ो? बोलो भाई, मैं बताऊं? नहीं, कितना पढ़ो ये जरूरी नहीं कि मेरा पूरा कुरान पढ़ो, ये भी जरूरी नहीं कि पूरा पारा पढ़ो, ये भी जरूरी नहीं कि पूरी सूरत पढ़ो। कितना पढ़ो? 1400 साल पहले अल्लाह ने अपने नबी पर आयत करीमा नाजिल फरमा के बताया, फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐ लोगों, कुरान करीम में से जितना तुम्हें मयस्सर है, जितना तुमसे हो सके, जितना तुम्हारे पास टाइम हो, जितना तुम्हारे पास मौका हो, पढ़ लिया करो, लेकिन रोजाना पढ़ो। अब कुछ लोग सोच में पड़ गए होंगे, मौलाना साहब जिन्होंने पढ़ा है कुरान शरीफ उनका तो बन गया और हमने तो पढ़ा ही नहीं। अब जिसने कलाम पाक पढ़ा ही नहीं, कुरान शरीफ पढ़ा ही नहीं, वो सोच में होगा यार हमारा कहाँ जुगाड़ है मेरे भैया, मैं बता रहा हूँ है, लेकिन मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत, बोलो बोलो, मोहब्बत होनी चाहिए। आप कहोगे मौलाना साहब कैसे? तो जब अल्लाह ने कहा जितना तुमसे हो सके, तो मेरा तजर्बा कहता है, अब एकदम से कहो इतना कोई तुम नहीं कह सके, लेकिन कम से कम वह कहा सूरह फातिहा अलहम्दो तो याद रहे, ये हो नहीं याद, कुल वल्लाह शरीफ। अब अगर जहका कुल वल्लाह शरीफ नहीं याद तो वह का तो अब हम कसक कही मुफ्ती भी नहीं है हमके फतवा देती, वो मुसलमान आए कि कहा है जे जुम्मो पढ़ा जात हुए कम से कम। और अगर ये भी नहीं याद है तो कम से कम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि इतना भी नहीं याद
बोलो भाई, इतना तो याद है, बिस्मिल्लाह तो आता है। बगैर ना का आज के बाद तहैया कर लो, अल्लाह के नबी की बशारत है, अल्लाह के नबी का फरमान है, रोजाना जितना तुमसे हो सके सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत कर लिया करो। जहां पढ़ोगे अल्लाह बरकतें देगा और क़यामत में जन्नत तुम्हारी तलबगार हो जाएगी। वाह वाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा है, आप इसे ही पढ़ लिया करो, लेकिन रोजाना पढ़ो। लेकिन हाँ, अब कुछ लोग फंसे हैं, कहाँ मौलाना साहब, हम लोग तो 8 बजे सुबह उठी थे, कुछ लड़के कहाँ ने 12-1 बजे तक तो हमारे लोगों का मोबाइल है शुरू रहा था। कौन कौन फायर, हाँ हाँ जाना तो हो यार, खेला तो लगा थे। अरे बड़े खतरनाक लड़के हैं। आप भी प्रोग्राम करते हैं, देखे होंगे गांव किनारे अगर पुलिया है तो 2-3 लड़के मिले जरूर। हाँ हाँ, यहाँ हुआ चाहे जहाँ, अब नाम न लिख रहे, चाहे जहाँ पुलिया अब देख लियो, 10 बजे 11 बजे 12 बजे हम लोग निकला करीब ना, कहूँ 2 बजे था। एक मरतबा प्रधान जी अपने गांव में पहुंचे, हमारे मदरसा गेट है, कभी दिखाएंगे आपको, तो इधरों पुलिया है इधरों पुलिया है, हाँ, और बीच में गेट है। करीब 1:30 या 2 बजे हम मिलाद पढ़ के आए, जब साइकिल से चलते थे, साइकिल या मोटरसाइकिल पूरी तरह याद नहीं है, और कहीं करीब में था, पढ़ के आ रहे थे, और जब गेट के करीब पहुंची ये सब खेलत रहे, तो एक थोड़े कहा मार 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 मार, पता नहीं जोर से कहीं से मार मार मार, कि हम साइकिल छोड़ के कहा यार जाना हमारे खाते बैठे रहे, कहा। और जब भाग के उधर पहुंची तो उधर वाला कहा मार मार मार, अरे हम कहा या अल्लाह बचाओ मेरा मालिक, आज कहा होगा, हम कौन गलती की है। जब लड़का हमका भागत देखें तो हमारे पढ़ाए कमीने, अरे खड़े अरे मौलाना साहब आप काहे परेशान हो, ये पप्पा खेला जाता है, कहा हमका याद है नहीं, फ्री फायर कहा हुआ है। अरे हम कहा नालायक को आधी जान तो निकाल दी। अब बताओ रात के 1:30 बजे 2 बजे, अब ये नमाज में उठिए हैं? हाँ, जब नमाज में नहीं उठेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कुरान क्या पढ़ेंगे हैं? अफसोस की बात तो यही है मेरे भाई, याद रखना, सिर्फ बिरयानी पकाने से काम नहीं चलेगा, खिचड़ा पकाने से काम नहीं चलेगा, गौसे आजम के नाम का जर्दा बनाने से काम नहीं चलेगा। ये जितनी चीज़ें हैं ये नवाफिल हैं। पहले नमाज फ़र्ज है, बेशक पहले नमाज, जोर से बोलो नमाज। हाँ, नमाज के बगैर कोई भी अमल याद रखना काबिल कबूल होने वाला नहीं है। अगर चाहते हो कि तुम्हारी ये नेक काम रब की बारगाह में तुम्हारे कबूल हो जाएं, तो नमाज का दामन पकड़ लो, नमाज पढ़ना शुरू कर दो, हर हाल में नमाज। नमाज एक ऐसी इबादत है कि क़यामत में ये नहीं पूछा जाएगा कितने रबीउल अव्वल में बिरयानी पटा हो रहा है, मौलाना साहब का कितना नजराना दे हो रहा है, कारी साहब का कितना दियत रहे हो, कुछ नहीं। अजमेर कितनी मरतबा गए हो, मदीना शरीफ कितना मरतबा गए हो, कितने हज करे हो, कितने उम्रा करे हो, नहीं पूछा जाएगा। उलमा इकराम से पूछ लो, आपको भी पता है। सबसे पहले अगर कोई चीज़ पूछी जाएगी तो वो होगी नमाज। क्या होगी? हाँ, इसलिए नमाज पढ़ो। अब नमाज पढ़ के आप अपने घर पे आए, टाइम नहीं है, दुकान पे जाना है, खेत में जाना है, खलियान में जाना है, कहीं भी जाना है, अपने काम से लगना है, तो आप मस्जिद से अपने घर तक पहुँचते पहुँचते क्या 2-4-10 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ पाएंगे, कुल वल्लाह शरीफ नहीं पढ़ पाएंगे, सूरह फातिहा नहीं पढ़ लेंगे, उतना ही सही। गाड़ी साफ करते करते उतनी देर में 2-4 मरतबा पढ़ लेंगे। रोजाना पढ़ोगे, जहां पढ़ोगे वहां बरकत होगी। जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां बरकत होती है। क्या होती है? और जिस गांव में कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, पूरा गांव रहमत के फरिश्तों के साए में रहता है। बेशक, सुभान अल्लाह। यही कुरान करीम की तिलावत की बरकत है कि हम और आप इतने नालायक होते हुए भी अल्लाह हमें और आपको खिला भी रहा है, पिला भी रहा है और उसतें दे रहा है। ये कुरान की बरकत है। आप सोच रहे होगे, बस इतनी सी बात बता दूं, कुरान करीम जहां पढ़ा जाएगा वहां बरकत होगी। क्या होगा वहां? जोर से बोलो, वहां। देर हो गई, अब कहां पे दिया? अब इन लोगों को ना बोलना, इसका मतलब है हाँ मौलाना साहब बहुत होएगा, हैं? बहुत हो गया। अरे आप बोलियो बाबू, तुम्हारा चच्चा लोग एकदम साइलेंट हो के, अरे मौलाना खत्म करो, हम लोग जाइस वही हुई बेटा। अब हमें सबका देखे पड़ता है। इमाम के लिए ज़रूरी भी है कि जब नियत बांधे दिया ना, देखे हमारे पीछे 8-10 थोड़े नौजवान हैं, यो देखे 2-3 थोड़े बुढ़ो हैं, कहूँ बाहर आए ना पर है।
है ना। तो हमें तकरीर करते वक्त ये भी सोचना, या नहीं कि बस नौजवान सुभान अल्लाह, और बड़े बेचारे अगर एक को कुर्सी से गिर गए तो सुबह खैर नहीं, है ना। इसलिए बड़ी तेजी के साथ बस मैं इतना बता दूं, एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर, कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। साहब रसूल हैं, नबी के पीछे नमाज पढ़ी ईशा की। किसकी? ईशा की नमाज। अल्लाह के नबी की इक्तिदा में ईशा की नमाज पढ़ के घर आए। अब लंबी तब चौड़ी बात करके नहीं, मुख्तसर में समेट करके बता रहा हूँ। घर आए, जैसे ही बिस्तर पे लेटना चाहा, दिल से आवाज़ उठी। कभी कभी दिल से आवाज़ उठती है, और दिल हर इंसान का दिल बहुत बड़ा आदिल होता है, दिल बहुत बड़ा सच्चा होता है, दिल बहुत बड़ा इंसाफ वाला होता है। अकल खराब हो जाए चलेगा, आप कोई भी काम गलत करो या सही करो, आपका दिल फौरन बताता है ये काम अच्छा है, ये काम अगरचे करते हो, लेकिन दिल कहता है ये गलत है, और आप इस बात को तस्लीम भी करते हो, मानते हो। हाँ यार, दिल तो कहत रहा, लेकिन हमारा दिमाग खराब रहा है। तो दिल ने कहा, ए उसैद इब्ने हुज़ैर, अगर सो जाओगे खाली नींद मिलेगी, आराम मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा। क्या ही बेहतर होता कि पूरी रात कुरान करीम पढ़ लेते, सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत कर लेते। फौरन आपने कुरान को खोला, पढ़ना शुरू कर दिया। आधी रात गुजर गई, कितना? आधी रात गुजर गई, कुरान की तिलावत में मस्त हो गए, दीवानगी के आलम में पढ़ते रहे। अचानक कानों में आवाज आई, घोड़ा उछलने लगा, बोलने लगा। जो सेहन में बंधा था, आपने कुरान को बंद किया, और जैसे ही बंद किया तो घोड़ा बोलना भी बंद कर दिया, उसका उछलना भी बंद हो गया। फिर आपने सोचा कोई जानवर देखा होगा, फिर कुरान पढ़ना शुरू किया तो फिर घोड़ा बोलने लगा। आपने दूसरी मर्तबा कुरान बंद करके सहन में जा करके देखा तो इनकी नजरों ने क्या देखा? एक सफेद बादल का टुकड़ा है जिसके दरमियान में सितारों के मिस्ल किंदीलें रोशन है, इनके आंगन में उतर रहा है। मोहब्बत से बोले, जोर से बोले। आंगन में उतर रहा था। आपने घोड़े को खोला, अलग बांध दिया, और फिर नजर उठाई तो देखा जो बादल नीचे आ रहा था वो ऊपर चला गया। आप अपने कमरे में गए, फिर कुरान खोला, पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद फजर की अजान हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई? जैसे ही अजान की आवाज कानों में आई, आपने कुरान को बंद कर दिया। क्या किया? क्या किया? अजान की आवाज सुन के कुरान, अगो वाला बोलो, कुरान 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 की तिलावत बंद, कुरान शरीफ बंद। ए लोगों बताओ, साहब ये रसूल के इस अमल से क्या साबित हुआ? ए लोगों, जब अजान हो जाए तो काम, चाहे कुरान की तिलावत ही हो रही हो। लेकिन आज देखते हैं हमारे कुछ नौजवान मोबाइल में इतना मस्त हैं, अगर हाफिज जी का गुजर हो गया, अरे कहने बोला हाफिज जी जाओ, आप जाओ नमाज पढ़े। हम कोनो वचनक नहीं देखे थे, हम तो क्रिकेट देखे थे, जान पड़े दुरुस्त है। अच्छा बताओ, कुरान पढ़ना, साहब रसूल ने कुरान बंद कर दिया तो क्रिकेट कहां से हो जाए? बोलो भाई, बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फौरन बंद कर देना चाहिए, सारे काम बंद। अजान के कलिमात का जवाब देना चाहिए। जो मुअज्जिन कहे वही आप कहिए, तो इंशाअल्लाह उसे भी सवाब और आपको भी सवाब। कुरान बंद किया, वजू किए थे, आप गए अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद जब सरकार ने सहाबा की जानिब रुख किया, सबके चेहरों को देखा तो हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर मस्जिद नबवी में खड़े हो गए। आका ने फरमाया कोई बात है, कुछ पूछना चाहते हो? कहा हाँ सरकार पूछना है। कहा क्या हुआ? कहा रात में मैं कुरान की तिलावत कर रहा था और सफेद बादल का टुकड़ा देखा था जो नीचे आ रहा था। सरकार थोड़ी देर के बाद ऊपर चला गया। कहा फिर? कहा मैं जानना चाहता हूँ या रसूल अल्लाह, फिदा का भी उम्मी, अल्लाह के रसूल आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। सरकार मैं जानना चाहता हूँ वो सफेद बादल का टुकड़ा क्या था? मोहब्बत से बोले। अल्लाह के प्यारे नबी का इल्म देखो, कितने इल्म वाले हैं। अच्छा आप लोग किसी के घर का पहरा देते हो? ले, हर आदमी अभी यहाँ से जाएगा तो अपने अपने घर सोएगा, किसी घर का पहरा देगा ना? बोलिए, अपने घर में ना, अभी उस मोहल्ले वाला चला जाए और यहाँ कोई बात हो जाए, सुबह उससे पूछो भैया वो मोहल्ला में कहाँ बहुत गए? यार हमें क्या पता, हम तो चले आए ना, जलसा सुन के हम चले आवा, हुआ कब बवाल होगा, हमें क्या पता। अल्लाह के प्यारे नबी से साहबी ने पूछा, सरकार हमारे आंगन में सफेद बादल का टुकड़ा उतर रहा था। अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया कि मेरे प्यारे साहबी मैं तो अपने हुजरे में आराम कर रहा था और तुम्हारा घर इतनी दूर है, हमें क्या पता तुम्हारे घर में क्या हो रहा था। एक काम करो, आज कर लेना, हम अगल बगल रह के देख लेंगे, फिर बताएंगे। नहीं, अल्लाह के नबी का इल्म देखो, कह दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कसम खा के फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह की कसम, ए उसैद इब्ने हुज़ैर तुम इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे कि तुम्हारी तिलावत को सुन करके मलयाला के फरिश्ते मस्त हो गए थे जो तुम्हारे आंगन में उतर रहे थे। अगर तुमने कुरान करीम की तिलावत को बंद ना किया होता तो मलयाला के रहमत के फरिश्ते तुम्हारे आंगन में उतर आते, आज तुम उनका दीदार कर लेते।
कहा वो जो सफेद बादल का टुकड़ा था वो रहमत का शामियाना था, जो बीच बीच सितारों की तरह किंदीलें रोशन थी वो कोई और नहीं, रहमत के फरिश्ते थे। तुम्हारे कुरान की तिलावत को सुन करके तुम्हारे आंगन में उतर रहे थे। ये कुरान करीम की शान है। जहाँ कुरान पढ़ा जाए वहाँ रहमत की बारिश, वहाँ रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं, और जहाँ रहमत के फरिश्ते आते हैं वहाँ बरकतें, बोलो यार, वहाँ रहमतें, वहाँ अज़मतें होती हैं, वहाँ परेशानियाँ दूर होती हैं, वहाँ बीमारियाँ दूर होती हैं। कुरान करीम पढ़ो, बीमारी दूर होगी। अगर बेबरकती है तो अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। कभी थोड़ा से गौर कर लेते तो मामला बन जाता। कभी आपने गौर किया है? आप महीने का 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, कुछ लोग तो 2-2, 4-4 लाख भी कमा लेते हैं, नहीं है? बोलियो। और ये लोग अब इनके नाम पर चुप होगी। मौलवी मौलाना कितना दिया था? बहुत ज्यादा, 8-10 और 10 में बस। अब नाम ले लिया तो कहा मौलाना का हम, अल्लाह खैर करे। जो उनका कहा थे 10 तो दी थे, कहा कहूँ अपन घर लियो, अपना 5, 50, 60,000 कमाते। एक साहब अभी जल्दी में सऊदिया कमा के आए, मौलाना साहब कौनो महीना ऐसा नहीं गवा 50-60 से नीचे बचावा हुआ, बचावे वाला है, जो खर्चा करा हुआ अलग। हम कहा फिर कहीं बरकत नहीं ना, लेकिन तुम्हें लोगों ने देखी थे थोड़े नमा किरीचे नहीं टूटत, इतना अच्छा कपड़ा, इतना बढ़िया आप लोग कर रहे हो, कौनो हमको बताया दियो, पढ़ ली हमारे बरकत हो जाए। तो हम कहा बताए पढ़ियो ना, ये काम कर लियो शायद मामला बन जाए। तो कहीं कहा, तो हम कहा जो 50-60,000 बेबरकती वाला कमा दो, हमें दे दियो, हम 10 तुम ले लो। और तनी जोर से पिछाड़ी मारे हैं, गद्दी लाठी दूर ना पूछो। बरकत चाहते हो तो घर में कुरान पढ़ा करो, बरकत चाहते हो नमाज पढ़ा करो, और जब नमाज पढ़ोगे, कुरान की तिलावत करोगे, रहमत के फरिश्ते आएंगे, दुआएं करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा। ए मेरे मौला, मेरा अब्बा बीमार है, शिफा पा जाए, अल्लाह ताला शिफा दे देगा। ए मेरे परवरदिगार, बेबरकती है दूर हो जाए, अल्लाह ताला बरकत डाल देगा। कोई परेशानी है दूर हो जाए तो अल्लाह ताला परेशानी दूर कर देगा। इसलिए मेरे भाई गुजारिश है, खुद भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ। अल्लाह ताला हमें और आपको ज्यादा से ज्यादा नमाज की पाबंदी और कुरान करीम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, अभी हमें लगता है 3 साल पहले जब वहाँ जलसा हुआ था, कितने बच्चे निकले थे? 2। और 3 साल के बाद यहाँ इनको नया रास्ता मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने यहाँ एक निकाला। अब हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके इस ज़मीन में बरकत दे दे। और अभी जिनकी ज़मीन है वो चचा वो बैठे हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि उनसे बता दीजिए कि लिखवा लें, लेकिन मेरे मरने के बाद अगर फिर कोई बवाल हुआ तो वो जाने। और गांव भर सुन लो, आरिफ भैया भी थे, कहीं भैया लिखवा लियो, बहन सवेरा है, नहीं मरे के बाद पता नहीं के दावेदार बन जाए, फिर कुछ नहीं होगा। अच्छा बात तो सच्ची है। अगर हो सके तो आप लिखवा लीजिए ना, समझिए थोड़ा है, हाँ बैनामा करवा ही लीजिए, रजिस्ट्री हो जाए, फिर कोई दावेदारी नहीं कर पाएगा। फिर आपको भी इंशाल्लाह इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस लायक होंगे हमें भी बता दीजिएगा, हम कर देंगे या करवा देंगे। हाँ रुपया पैसा का मसला हुए बताओ, आरिफ भाई हैं, वो बहुत लिखवावत है ना, लखनऊ में लिखवाओ, एक तो सुलेमानो पर मसाई। आप जी मजाक में मत लीजिएगा, हम आपका साथ दे रहे हैं इस मामले में। हाँ अब जिस लायक होंगे आप हमें बाद में बता दीजिएगा, मौलाना साहब ये काम करवाइए, हम आपका साथ देंगे, इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। तो आप लोग राजी हैं भैया? कुछ सुनाना चाहते हैं? सुनाऊं? सुनेंगे? थोड़ा सा बोलना पड़ेगा यार, हूँ हाँ करो यार। क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह, हाँ जोर से बोलें। क्या बोलेंगे? और मोहब्बत से बोलें। क्या बोलेंगे? सरकार की आमद का महीना है, मैं भी चाहता हूँ कि 2-3 शेर मैं भी पढ़ लूँ। अब शायर साहब की तरह तो मेरी आवाज़ नहीं, अंदाज नहीं, लेकिन मोहब्बत है, दिल में चाहत है। गुंबद खजरा को निगाहों में बसा के नबी की नात पढ़ता हूँ, और इसी का अल्लाह ने मुझे फल दिया कि सरकार ने अपने रोज़े पे बुलाया, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह फिर जाऊँगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ जोर से बोले। मेरे नबी आए तो बहार आई, कह दीजिए मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार आए बहार आई, हर एक चहार जानी थे, शजरो हजर, बहरो बर, शम्सो कमर, जिन्नो मलक, पूरी कायनात ने सरकार की आमद पर एक ही सदा लगाई थी, और वो सदा क्या थी? मरहबा सल्ले अला। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कौन सी सदा थी? हाँ, जब हम मरहबा सल्ले अला पे पहुंचे तो आप मेरे साथ मोहब्बत से पढ़ेंगे, और बाकी अशार मैं पढ़ लूँगा। बस 3
या तो बहुत ज़्यादा दिल बन गया तो 4, बस इससे ज़्यादा मैं जानते हो आप नात बहुत हो गई है, लेकिन मेरी आदत है मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। तो 3 या 4 शेर इजाज़त है? पूरा मजमा हाथों को बुलंद करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। ये पीछे वाले भैया आप लोग नाराज हो क्या? बोले मोहब्बत से, प्यार से बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। आए आका जो ज़मीं पर तो यही गूंजी सदा, आए आका जो ज़मीं पर तो यही गूंजी सदा, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मिलके पढ़ें, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। शेर हाजिर कर रहा हूँ, समात फरमाएं कि आया बातिल के अंधेरों को मिटाने वाला। वाह वाह, बेशक। जब तक सारे लोग नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ेंगे। सुभान अल्लाह बोलना है। जहां हम चुप हो जाएं आप सुभान अल्लाह बोलें। हमें पता है कि 12 के बाद बोलना बड़ा मुश्किल होता है और सुनना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम करें तो क्या करें? जब भी आप बुलाते हो 12 से पहले हमारा जुगाड़ नहीं होता, तो अब हम कर ही क्या सकते हैं? हम तो अल्लाह की रजा पे राजी हैं, चाहे 12 बजे बुलवाओ चाहे 1 बजे, लेकिन साथ में बोलो तो अच्छा लगेगा। आया बातिल के अंधेरों को मिटाने वाला, मकर शैतान से दुनिया को बचाने वाला, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाने वाला, कसर याकूत को एक आन में ढाने वाला, कि बेकसो मुफलिसो मजलूम को कह नहीं पड़ा, बेकसो मुफलिसो मजलूम को कह नहीं पड़ा, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, पढ़े मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। बच्चियों पर न किया जाएगा वो जुल्म सितम, धक्का पलेट है मसला, पेट्रोल खत्म है, अब पेट्रोल खत्म रहे तो कहाँ तक चले? हाँ साथ देंगे। अब देखो ललकारो तो ही समझो। बच्चियों पर न किया जाएगा वो जुल्म सितम, बोलकार तो लेंगे हम, लेकिन हम चाहते हैं टाइम न जाए और बिल्कुल टाइम पे, जैसे हमें टाइम पे मौका मिला, अभी जी ने जितना कहा है मैं उतने पे ख़त्म कर दूँ। और अगर आप ज़्यादा टाइम लोगे फिर हम इधर उधर जाएंगे, आपको बोलकारने के लिए आधा घंटा उसमें लग जाएगा, तो फिर बढ़ जाएगा मामला, फिर आप कहोगे अरे यार इतनी देर कैसे? तो इससे अच्छा है कि कुछ कहना ना पड़े, आप बोलते रहो हम पढ़ते रहें, जल्दी जल्दी टाइम पे हम ख़त्म कर ले जाएं। बोलेंगे ना कि बच्चियों पर न किया जाएगा वो जुल्म सितम। हाँ अभी ये मोहल्ला बेदार हुआ है, ये चाहता है टाइम पे खत्म हो, आप लोग चाहते हो चाहे जितना देर लगाओ, हमसे मतलब नहीं, सौबे ऐसा है। बच्चियों पर न किया जाएगा वो जुल्म सितम, जिंदा दर गौर न की जाएंगी लेते ही जन्म, मुंह के बल गिर पड़े वो देख के पत्थर के सनम, आया जब सैयद कौनैन वही जाने करम, के पास बा गया मेरा यही काबे ने कहा, पास बा गया मेरा यही काबे ने कहा, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। बड़ा ही हसीन शेर, जो शेर सुन करके मैंने ये नात याद की है, मैं वो पढ़ने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मचल जाओगे। अपने नबी से अगर प्यार है तो सुनो, मेरे नबी जैसा न कायनात में कोई आया है न क़यामत तक आएगा। कहने वाले शायर ने कहा है कि ऐसे औसाफ का बच्चा कोई पैदा न हुआ, ऐसे औसाफ का बच्चा कोई पैदा न हुआ, जिसके चेहरे की तरह एक भी चेहरा न हुआ।